दोस्तों, सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है और अक्टूबर नवंबर के महीने में मूली काफ़ी अच्छी मात्रा में मार्केट में आ ही जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जो मूली आती है वो शुरू में थोड़ी सी खारीपन पे होती है, तो उसे हम कद्दूकस बना करके खा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मूली के कस की रेसिपी। दोस्तों, कच्ची मूली खाने के कई फ़ायदे होते हैं। इसके अंदर फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, लगभग 95% इसके अंदर पानी होता है। ये विटामिन सी से भरपूर होती है। वज़न घटाने में भी इससे हमें मदद मिलती है। लीवर और किडनी को भी डिटॉक्स करती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है, भूख बढ़ाने में भी हमारी मदद करती है। जब मूली के अंदर इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसे हमें अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो आइए मूली का कस बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये लगभग 500 ग्राम मूली ली है। ये एकदम ताज़ा मूली है। इनको मैंने पहले अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है। और इसमें डालने के लिए हमें चाहिए 1 टमाटर, 2 नींबू और ये 2-3 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूली के पत्तों को हटाएंगे। तो पीछे से इस तरह से डंठल को हटा करके इसके पत्तों को अलग कर देंगे और थोड़ा सा हम इसे आगे से काट लेंगे। तो इसी तरह से दोनों मूली के पत्तों को हमने इससे अलग कर दिया है। मूली के पत्तों को हमें फेंकना नहीं है, इसकी भी सब्ज़ी बनती है और मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ मूली के पत्तों की सब्ज़ी की भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो मूली में से हमने पत्तों को हटा दिया है। अब हम इसके छिलके को उतार लेंगे। तो पिलर से हम इसके छिलके को पतला पतला उतार लेंगे, ज़्यादा मोटा मोटा इसका छिलका नहीं उतारेंगे। और ये एकदम ताज़ा मूली है तो छिलका इसका एकदम आसानी से उतर जाता है। तो आप देख सकते हैं मूली में से हमने छिलके को उतार दिया है। इसी तरह से दूसरी मूली में से भी हम छिलके को उतार देंगे। तो दोनों मूली की हमने छिलके को उतार दिया है। अब छिलकों को इसके को अलग कर देंगे और इस मूली के हम 2 पार्ट करेंगे, जिससे हमें इसे कद्दूकस करने में आसानी हो जाएगी। तो दोनों मूली के हमने 2 पार्ट कर दिए हैं। अब ग्रेटर से इसे कसना शुरू करेंगे। तो जिस साइड हमारे सबसे ज़्यादा मोटा छेद होता है उसी साइड से हम इसे ग्रेट करेंगे। अगर आपकी मूली एकदम ताज़ा होगी तो ये बहुत जल्दी कस जाएगी। तो मूली को हमने कस लिया है, हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है और अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है और दोनों नींबुओं को भी ना काट करके तैयार कर लिया है। तो आइए मूली का कस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। जीरे का पाउडर थोड़ा अच्छी मात्रा में डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर हींग डाल रहे हैं। आधा छोटा चम्मच हम इसके अंदर काला नमक डाल रहे हैं और अपने कटे हुए टमाटर इसके अंदर हम डाल देंगे। तो टमाटर को भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च को हम इसके अंदर डाल रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मिलके मूली का कस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। कसी हुई अदरक को भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और अपने नींबू के रस को भी अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं। आप जितना खट्टा खाना चाहें उस हिसाब से आप इसके अंदर नींबू का रस डाल सकते हैं। तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो मैं इसके अंदर लगभग 1-1.5 नींबू का रस इसके अंदर डाल रही हूँ। तो बस हमारा मूली का कस बन करके तैयार हो चुका है। इसे आप अपने खाने के साथ रोज़ शामिल करें। इसे दिन में ही खाएं, इसे रात में ना खाएं। इसे खाने से पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ये गैस संबंधी सारी परेशानियां भी इससे दूर हो जाती हैं। कच्ची मूली का कस खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होती है। हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। यह मुहासे और एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम को भी दूर करती है। बॉडी में हमारे कहीं भी सूजन हो तो उसको भी कम करती है। हाई बीपी को भी कंट्रोल करती है। तो देखा दोस्तों, कच्ची मूली का कस खाने के कितने सारे फ़ायदे हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप अपने परिवार को मूली का कस बना करके ज़रूर खिलाएं। और अक्टूबर नवंबर के महीने में जो मूली आती है वो खाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मूली के कस को आप जब भी बनाएं तो इसे दिन में ही सेवन करें, इसे रात में ना बनाएं। ये बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो मूली के कस के इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसे आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। रोज़ाना खाने के समय अगर मूली का कस आप बनाते हैं तो आपकी भूख को भी बढ़ाएगा, खाने का स्वाद भी बढ़ाएगा और पेट भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस समय जो 2-3 महीने के अंदर मूली आती है उस समय ही आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।